नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुशांत केस में सीबीआई की जांच फुल स्पीड में चल रही है, लेकिन अब यह जांच सुसाइड की तरफ नहीं बल्कि मर्डर की ओर इशारा कर रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं यह भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए अब तक की 100 बड़ी खबरें 10 मिनट में। सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट की आज जांच करेगी एम्स की टीम। विस्तार रिपोर्ट की भी जांच करेगी। सीबीआई को शुक्रवार को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स या जहर की थ्योरी पर बड़ा खुलासा। सीएफएसएल के निदेशक डॉक्टर कृष्ण कुलकर्णी ने कहा, सैंपल में जहर का सुराग नहीं मिला है। कलीना लैब के डॉक्टर ने कहा, फॉरेंसिक जांच में सुशांत की ड्रग्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी सुशांत के पोस्टमार्टम में देरी करने का आरोप लगाया है। बोले 6 घंटे बाद सैंपल लिया गया, 6 घंटे के बाद कोई चीज नहीं मिलती है। सुशांत केस में भी 5वें दिन एक्शन में है सीबीआई। आज 5 लोगों से सीबीआई कर रही है पूछताछ। सुशांत के स्टाफ केशव से भी पूछताछ हो रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आज फिर सिद्धार्थ पिठानी से जारी है पूछताछ। कुक नीरज से भी सीबीआई कर रही है सवाल और जवाब। सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। सुबह डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे हैं रजत मेवाती। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। सीबीआई ने 5 को पूछताछ के लिए बुलाया है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से आज हो सकती है पूछताछ। सीबीआई की टीम भेज चुकी है समन। सीबीआई ने रिया के पिता और सीए रितेश शाह को भी समन भेजा है। बयान दर्ज कराने को कहा गया है। सीबीआई ने सैमुअल मिरांडा को पूछताछ के लिए समन जारी किया। सुशांत का हाउस मैनेजर था सैमुअल मिरांडा। सुशांत मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम से सीबीआई ने पूछताछ की है। सुबह सेंट्रा क्रूज के डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची थी मुंबई पुलिस की टीम। करीब 50 और लोगों से पूछताछ होनी बाकी है। डीआरडीओ में बढ़ाई जा सकती है सीबीआई के लिए बुकिंग। सिद्धार्थ पिठानी ने जांच एजेंसी के सामने कई खुलासे किए हैं। बोला, 8 जून को रिया ने मुझसे सुशांत का ख्याल रखने के लिए कहा था। सुशांत ने रिया से गले मिलकर हाथ दिखाकर बाय किया था। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा, रिया के जाने के कुछ देर बाद सुशांत की बहन मीतू घर पर पहुंची थी। मीतू ने सुशांत के साथ घुलने मिलने की कोशिश की। सुशांत बार बार पुरानी बातों को याद करके रोने लगते थे। पिठानी ने पूछताछ में बताया, मीतू से बात करने के दौरान सुशांत को दिशा की मौत की खबर मिली, जिसके बाद वो बेचैन हो गए और फिर कॉर्नरस्टोन के मैनेजर उदय से लगातार बात करने लगे। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी का सीबीआई को बयान है, रिया का सुशांत की बहन प्रियंका से 3 बार झगड़ा हुआ था। सुशांत ने किया था बीच बचाव। सिद्धार्थ के बयान के मुताबिक विदेश से लौटने के बाद परेशान रहने लगे थे सुशांत। डॉक्टर्स से संपर्क भी किया था। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बयान का पूरी तैयारी के साथ सीबीआई करेगी रिया से पूछताछ। विकास ने कहा, रिया की गिरफ्तारी की भी जताई संभावना का सही दिशा में सीबीआई की जांच बढ़ रही है। सुशांत केस में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान। का सुशांत के शव की ऑटोप्सी में जानबूझकर देरी की गई, जिससे उसके पेट में गया जहर डिसॉल्व हो जाए। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पोस्ट किया अपने रिसेप्शन का वीडियो के जरिए सुशांत के साथ बिताए पुराने पलों को याद किया। जम्मू कोर्ट में पुलवामा आतंकी हमले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। 5000 पन्नों की चार्जशीट में 20 से ज्यादा आरोपियों के नाम। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। प्रशांत भूषण पर 11 साल पुराने अवमानना मामले पर नई बेंच का होगा गठन। 10 सितंबर को सुनवाई। 3 जजों की बेंच ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा है। साल 2009 में प्रशांत भूषण के एक इंटरव्यू के चलते शुरू हुआ था अवमानना केस। प्रशांत भूषण ने पिछले 16 सालों में से आधे पूर्व चीफ जस्टिस को भ्रष्ट कहा था। मायावती ने योगी सरकार पर किया हमला। कहा, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में नहीं थमा अपराध, राज्य में हर दिन हो रही है वारदात। सरकार को कार्यशैली में बदलाव करने की सलाह दी। मायावती ने कांग्रेस पर दलित और पिछड़ों के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस पर जातिवादी राजनीति का आरोप। कल्याणकारी योजना नहीं लागू करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। मायावती ने कहा, कांग्रेस शासन में दबे कुचले लोगों पर हुआ जुल्म, कमजोर वर्ग के लोगों पर हो रहे हैं ज्यादती के खिलाफ थानों में नहीं दर्ज की गई है केस। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया। बोले, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यूपी में कानून व्यवस्था के नाम पर चला गुंडाराज। गेस्ट हाउस कांड की भी उन्होंने याद दिलाई। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा, यूपी में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है अपराध। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी। नए अध्यक्ष के चुनाव तक संभालेंगी जिम्मेदारी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया ने की इस्तीफे की पेशकश। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने नामंजूर किया। सोनिया की पार्टी के नेताओं से मिलजुल कर काम करने की अपील की। कहा, पार्टी फोरम में अपनी मांग रखें सीनियर नेता। सूत्रों के मुताबिक सीडब्ल्यूसी में मौजूद असंतुष्ट नेताओं ने सोनिया और राहुल पर भरोसा जताया है। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर भावुक हुए राहुल गांधी। का आखिर मैं बेटा हूं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने पूछा, चिट्ठी लिखने वाले सीनियर नेताओं से इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हुई। कांग्रेस नेतृत्व विवाद पर बोले, कपिल सिब्बल, पद नहीं, ये देश की बात है जो मायने रखती है। चिदंबरम ने माना, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कहा, समुद्र में हमेशा लहरें उठती हैं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में मतभेद पर बोले कांग्रेस नेता पीसी चाको, पार्टी में सबको विचार रखने का अधिकार है, लेकिन कुछ नेताओं ने सही तरीके से सही समय पर नहीं रखे अपने विचार।
बीजेपी नेता उमा भारती ने कांग्रेस को नसीहत दी, कहा विदेशी गांधी की जगह स्वदेशी गांधी को अपनाएं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कसा तंज, कहा हमें बीजेपी की बी टीम कहने वाले कब तक कांग्रेस के गुलाम बने रहेंगे। कर्नाटक के बेलगावी में सीएम येदियुरप्पा ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का एरियल सर्वे किया। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बारिश और बढ़ती पीड़ितों की मदद का उन्होंने निर्देश भी दिया। बेलगावी में किसानों ने किया सीएम येदियुरप्पा के दौरे का विरोध। सरकार से फसल बर्बाद होने पर मुआवजे की मांग की। खाने के लिए फूड पैकेट की भी मांग की गई। लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सिर्फ 7 सदस्यों ने दिए सुझाव। दोनों सदनों के फ्लोर लीडर से मांगे गए थे सांसदों के आचरण संबंधी सुझाव। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। नीट और जेईई की परीक्षा को टालने की मांग की। मायावती ने केंद्र सरकार से नीट और जेईई परीक्षाओं को लेकर अपील की है। का एग्जाम के दौरान एसओपी का ध्यान रखे सरकार। छात्रों की परेशानी को समझे केंद्र और राज्य सरकारें। आदित्य ठाकरे ने कोरोना काल में परीक्षाओं को लेकर पीएम मोदी से की दखल देने की मांग, चिट्ठी भी लिखी। चीन और पाकिस्तान की सेना के साथ अभ्यास करेगी भारतीय सेना। अगले महीने 15 से 26 सितंबर के बीच रूस में होगा काउकाज 2020। आतंक से मुकाबले के लिए आर्मी चीफ ने एनएसजी को किया सम्मानित। 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के काम की तारीफ की। उत्पादन प्रक्रिया में इंडस्ट्री का सहयोग करेगा डीआरडीओ। रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा होगा। मोबाइल ऐप पर मिलेगी एयरफोर्स में करियर संबंधी जानकारी। एयरफोर्स चीफ ने लॉन्च किया एप्लीकेशन। देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 31,67,000 से ज्यादा हुई। एक दिन में 60,975 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। देश में 24 घंटे के भीतर 848 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है और अब तक 58,390 लोग वायरस के शिकार हुए हैं। कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 66,000 लोग ठीक हुए और अब तक 24 लाख से ज्यादा लोग इससे स्वस्थ हो चुके हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कोरोना पॉजिटिव गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। बीते हफ्ते संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की है। हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इलाज के लिए आइसोलेट हुए। दिल्ली में कोरोना से फिर 1061 लोग संक्रमित। 24 घंटे में 13 लोगों की मौत, 1200 लोग ठीक हुए हैं। अनलॉक 4 से शुरू हो सकती है दिल्ली में मेट्रो की सेवा। 50% यात्रियों के साथ शुरू कर सकती है। 1 सितंबर से शुरू होगी अनलॉक 4 की प्रक्रिया। अनलॉक 4 में खुल सकते हैं बार। शराब खरीद कर ले जाने की इजाजत भी मिल सकती है। महाराष्ट्र में फिर कोरोना से 11,051 लोग संक्रमित हुए हैं। 212 लोगों की मौत हुई है और राज्य में 1,68,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। मुंबई में कोरोना के 743 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 20 मरीजों ने दम भी तोड़ा है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र के 120 जवान कोरोना से संक्रमित हुए हैं और एक की मौत हुई है। 2528 जवानों का इलाज अभी भी जारी है। नागपुर महानगर पालिका कमिश्नर तुकाराम मुंडे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ट्वीट कर कहा, शहर में कोरोना पर नियंत्रण की पूरी जवाबदेही मेरी है। नागपुर में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 30 संक्रमितों की मौत, 715 नए पॉजिटिव केस आए हैं और 979 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1067 लोग संक्रमित हैं। 13 लोगों की मौत हुई और राज्य में कोरोना के 87,846 मामले सामने आए हैं। एमपी में कोरोना मरीजों की तादाद 54,421 तक पहुंची और राज्य में एक दिन में 1292 केस भी मिले हैं। राजस्थान में कोरोना के 1346 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 12 लोगों ने दम तोड़ा है और राज्य में संक्रमितों की संख्या 71,000 के पार हो गई है। यूपी में बीते 24 घंटे में 4,677 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 63 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर आरपी सिंह कोरोना पॉजिटिव। आरपी सिंह को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पश्चिम बंगाल में फिर करीब 3,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 3,285 लोगों के अस्पताल से छुट्टी मिलने की बात। बिहार में 1,227 लोग फिर से पाए गए हैं कोरोना संक्रमित। एक दिन में 17 लोगों की मौत हुई है और राज्यों में 21,393 एक्टिव केस हैं। बिहार में आज से बसों का आवागमन शुरू। कोरोना एसओपी को मानना होगा। यात्रियों और बस स्टाफ को मास्क पहनना जरूरी होगा। बिहार के समस्तीपुर में लॉकडाउन के बीच लगे बार बालाओं के ठुमके बिना मास्क लगाए सैकड़ों की भीड़ जमा हुई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। ओडिशा में कोरोना के 2,751 नए केस। 24 घंटे में 2,519 लोग रिकवर हुए हैं। 9 की मौत हुई है। यूपी के मेरठ में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। बाजार में खरीदारी के वक्त लोगों ने एक दूसरे से दूरी नहीं बनाई। बिना मास्क के लोग नजर आए। मेरठ में होटल्स में कोरोना एसओपी का पालन नहीं। एक टेबल पर बैठकर खाना खाते दिखे लोग। होटल के स्टाफ से लेकर कस्टमर्स तक ने मास्क नहीं लगाए थे। कर्नाटक में कोरोना के 5,851 नए केस। 24 घंटे में 130 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना से 5,967 लोग संक्रमित हुए हैं और एक दिन में 97 लोगों की जान गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 8,601 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 86 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना में कोरोना के 2,579 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 9 लोगों की मौत हुई है जबकि 1,752 लोगों ने जानलेवा वायरस को मात दी है। केरल में कोरोना के 1,242
लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 1238 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। केरल के कोच्चि में 80 दिनों बाद मछली मार्केट में ओपन खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। पुडुचेरी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दूसरे हफ्ते भी कर्फ्यू जारी। शहर में पसरा सन्नाटा, दुकानें बंद, घर से बाहर निकलने वालों को रोककर पूछताछ कर रही है पुलिस। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने 20 सड़क पर नाबालिग पर बरसाई लाठियां। पुलिस वाले से रोते हुए माफ कर देने की गुहार लगाते नजर आया लड़का। नशेबाजी का आरोप। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद हरकत में आए आला अधिकारी आरकेपुरम थाने के आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा, 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 2 की मौत और अब तक 60 लोग बचाए गए हैं। लोगों के फंसे होने की आशंका। मौके पर एनडीआरएफ की टीम के अलावा स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के काम में लगा। मलबा हटाने का काम जारी। बारिश की वजह से मकान की नींव कमजोर पड़ गई थी। हादसे के वक्त 70 लोगों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई थी। कानपुर की पुलिस लाइन में बड़ा हादसा, बैरक की छत गिरने से कांस्टेबल की मौत, 2 घायल। मुंबई में वॉच टावर की दीवार का एक हिस्सा गिरा। मलबे में नीचे दबकर 15 बाइकों को नुकसान पहुंचा। गुजरात में आफत की बारिश, मोरबी में कई इलाकों में घुसा पानी, लगातार हो रही है बारिश। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारी बारिश है। कमर भर पानी को पार करके महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। लगातार हुई बारिश से जूनागढ़ का भी कई हिस्सा जलमग्न हुआ। बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो। राजकोट में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरा। 1200 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। पंचमहल के पावागढ़ में वाटरफॉल देखने गए 70 से ज्यादा लोग पानी के तेज बहाव में फंसे। पुलिस ने किसी तरह से इनको बचाया। आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ा। ताजमहल के पिछले इलाके में सैलाब जैसा नजारा दिखा। मुरादाबाद में रेलवे पुल से नदी में छलांग लगाते दिखे बच्चे। निगरानी के लिए पुलिस को वहां पर तैनात किया गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड। रामबन में लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हुआ। लुधियाना में 8वीं के छात्र ने बनाई अनोखी साइकिल। सामने से स्कूटर की तरह दिखती है लेकिन काम साइकिल की तरह ही करती है। यूके के मुजफ्फराबाद में नीलम झीलम नदी पर डैम को लेकर खिलाफ प्रदर्शन हुआ। बीती रात मशाल रैली आयोजित की गई। चीन की कंपनियां ये डैम बना रही हैं और इसका विरोध हो रहा है।